विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे टिकरी बॉर्डर से। यह भारत की बात है। 7.5 घंटे से भी ज्यादा किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। 5 दिसंबर को फिर बैठक होगी और ऐसा लग रहा है हट किसी का कम नहीं है। और मुझे तो डर है कहीं 5 दिसंबर को किसान सरकार से यह ना कह दें कि चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। लेकिन पिस कौन रहा है? पिछले 8 दिन से आम लोग किसानों का जब मना रहा है, सड़क जाम कर दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि सब बेबस हैं, लाचार हैं। किसान धमकी भी दे रहे हैं कि दूध, फल, सब्जी जो दिल्ली जाता है उसे रोक देंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी। मैं पूछता हूं सरकार से, अगर पिछले 2 महीने से पंजाब में प्रदर्शन हो रहा था तो क्या इनके दिल्ली आने का इंतजार किया गया? पहले क्या सब सो रहे थे? और मैं आप सबसे भी पूछता हूं, क्या यह मजाक है? पिछले 8 दिन से दिल्ली एक तरह से बंधक है और मैं पूछता हूं कब तक चलेगा ये? कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? और शाहीन बाग का प्रदर्शन आपको याद होगा। ग्यारबंद नक्सली, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शर्जील इमाम के चिल्ले पिल्ले क्या यहां भी सक्रिय है? क्या ये लगे हुए हैं कि किसानों का आंदोलन लंबा चले जैसा शाहीन बाग में चल रहा था? ये किसानों के सारे क्या दिल्ली को ठप करना चाहते हैं? और मैं आज एक बात बहुत खुलकर कहना चाहता हूं, मैं किसानों का अहित तो नहीं होने दूंगा, लेकिन जो अकड़ दिख रही है चाहे सरकार की तरफ से हो, किसानों की तरफ से, वो भी ठीक नहीं है। और अगर किसानों का अहित होगा तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर दिल्ली तक दूध, फल, सब्जी पहुंचने से कोई रोकेगा तो भी मैं इसके खिलाफ रहूंगा। और अगर कोई किसानों की आड़ लेकर अपना खेल करना चाहेगा तो भी मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। किसान सरकार के बीच मैराथन बातचीत। परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी। किसान आंदोलन में अवार्ड वापसी गैंग की वापसी। 8वें दिन भी अड़े किसान, कब तक जाम? अन्नदाता के नाम पर सियासत काम पर। नए कृषि कानून को लेकर संग्राम जारी है। विरोध कर रहे किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के 8वें दिन सिंघू, टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों किसान अब भी डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। आज सुबह 12 बजे से 41 किसान नेता और सरकार के 3 मंत्रियों की मैराथन बैठक शुरू हुई। बीच में लंच और टी ब्रेक भी हुआ, लेकिन गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चौथे दौर की बैठक करीब 7.5 घंटे चली, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। अब 5 दिसंबर को अगली बैठक होगी। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। सरकार संशोधन को लिए की बात करने लगी है, पर हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। और सरकार इस बात पर भी थोड़ा सहमत हुई है, अभी MSP पर भी विचार किया जाएगा। सरकार के साथ बैठक में जाने से पहले भी किसान आर पार के मूड में दिखे।
नए किसान कानून को रद्द करने की मांग उनकी बनी हुई है। पिछली वार्ता में हमने उनको पूरा मेमोरेंडम दे दिया था, ये 3 काले कानून आप रद्द करो। हमने रिटन में डॉक्यूमेंट दिया है कि इसमें ये बातें गलत हैं और सरकार उसको कितनी बातें आपने गलत। हमने तीनों कानूनों को पूरी तरह रद्द करने की बात कही है। किसान आंदोलन के बीच अवार्ड वापसी गैंग की भी वापसी हो गई है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने पद्म सम्मान लौटाने का ऐलान किया। बादल ने कहा है कि किसानों का सम्मान नहीं है तो उन्हें सरकार से कोई सम्मान नहीं चाहिए। साथ ही कांग्रेस एमएलए प्रगट सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। 2.5 महीने से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं रहा, तो हम उस अवार्ड को क्या करेंगे जो हमें हमारे किसानों की कोई ऑनर नहीं कर रहा, उनका सम्मान नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे उनका। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को यह आशंका है कि नए कानून की वजह से उन्हें बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग राजनीति भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन से कई रास्ते पूरी तरह बंद हैं या फिर आधे अधूरे खुले हैं। ऐसे में इन रास्तों पर कई जगहों पर लंबा जाम लग रहा है। टिकरी बॉर्डर पर अब भी सैकड़ों ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर जो 2 बैरिकेड लगाए गए हैं, आप उधर देखिए, वहां किसानों की संख्या अचानक से बढ़ी है। 2 से 3 हजार जो है हर घंटे यहां पर किसान बढ़ जा रहे हैं। पीछे अगर आप दूर तक देखेंगे, कैमरे से मैं कहूंगा दिखाएं, 6 किलोमीटर तक किसान है। उनके ट्रैक्टर हैं, ट्रक इकट्ठा हुए हैं जो फंसे हुए थे। तो ये लगातार संबोधन से किसानों को कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान जमा हो रहे हैं। इसके बाद इनका दिल्ली मार्च का प्लान है। हरियाणा बॉर्डर यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर को कनेक्ट करता है NH 8 और NH 8 पर ही कुछ देर पहले जो संख्या थी किसानों की, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब धीरे धीरे किसान यहाँ जुटने लगे हैं। जो कि राजस्थान के किसान थे वो कूच करना चाह रहे हैं वाया हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ। सरकार को चाहिए जिन बिलों का, जिन कानूनों का किसान खेती छोड़कर सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं, उनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी वो वापस ले। एक तरफ किसान पूरी तैयारी से अपनी मांगे मंगवाने के लिए दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, तो सामने सुरक्षा बल हालात को काबू में रखने के लिए तैनात है। हजारों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में तैनात हैं। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करके किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर किसान इसे पार करने की कोशिश करते भी दिखे। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कमान अब गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। आज अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने अमित शाह से मुलाकात की। किसानों के साथ बैठक के दौरान भी पीयूष गोयल ने अमित शाह से कई बार बातचीत की। सरकार और किसान नेताओं की इस बैठक में समाधान निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है, उसको लेकर किसी भी तरह का भ्रम है, तो सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसकी दिशा में काम कर रही है। आज आप किसी भी किसान से पूछें तो एक बात कहेगा, मोदी जी की नीयत पर उसको शक नहीं है, मोदी जी की सरकार की नीति पर शक नहीं है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। 8 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर जारी आंदोलन को खत्म करने को लेकर सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। वहीं किसान संगठनों ने केंद्र से मांग की है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, MSP को कानूनी बनाया जाए, स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाए, NCR में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव हो, डीजल के दामों में 50% की कटौती हो, किसानों पर लगे केस वापस हो। किसानों का हक उन्हें मिले, ये हर देशवासी चाहता है। लेकिन दिल्ली के चारों ओर किसानों का प्रदर्शन आम लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। NH 24 पर किसानों के जमा होने की वजह से लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ रहा है। और इस पूरे मामले में सियासत के बाद अवार्ड वापसी गैंग की भी वापसी हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब से किसानों का भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने सड़क को सिंहासन बना लिया है
और किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। सड़कें जाम हैं, चारों तरफ कोहरा में, और किसानों के प्रदर्शन की वजह से चिल्ला बॉर्डर हो, कालिंदी कुंज हो, गाजीपुर का बॉर्डर हो, लामपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो जहां मैं खड़ा हूं, झटिकरा बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, औचंदी बॉर्डर हो, झड़ौदा बॉर्डर हो, सब बंद हैं। आप समझ सकते हैं कि किसानों का आंदोलन देखते देखते कहां तक पहुंचा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के अड़ने से सड़कें तो जाम हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन कृषि कानून के विरोध में किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हालांकि केंद्र सरकार किसान बिल के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कर रही है। आज 7.5 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। सरकार और केंद्र संगठनों के बीच पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी, दूसरी बैठक 13 नवंबर को हुई, तीसरी बैठक 1 दिसंबर परसों हुई थी, और आज सरकार और संगठनों के बीच चौथी बैठक हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक हुई, करीब 8 घंटे चली। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश और 41 किसान नेता शामिल थे। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन उनके साथ यह बात भी सामने आ रही है कि सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। हालांकि किसानों और सरकार के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हुई। 1 दिसंबर को आखिरी बार किसान और सरकार के बीच यानी संगठनों के बीच 4 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। आज भी बैठक हुई और ऐसा लगा बेनतीजा रही, और ऐसे में अब किसानों ने सरकार को अपनी लिखित में मांगे दी हैं। किसान और केंद्र सरकार से कृषि कानून को लेकर पूरा भरोसा चाहते हैं ये किसान, और इसके साथ ही किसान संगठनों ने साफ किया है कि सरकार के साथ बातचीत में अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो किसानों का आंदोलन और आक्रामक होगा, और उसका अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरा मानना है किसानों को ऐसी तल्ख भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब सरकार किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत कर रही है, इस मुद्दे का समाधान निकालने के पक्ष में है, तो फिर ऐसी तल्ख भाषा बोलने का क्या मतलब है। किसानों के साथ बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि आज किसानों से चौथे दौर की चर्चा हो रही है और उन्हें उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजा निकलेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही सरकार किसान संगठनों के संपर्क में है और उससे लगातार बातचीत भी सरकार कर रही है। किसानों के साथ चर्चा से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और किसानों की मांगों के बारे में उन्हें बताया था। तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू यह आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के किसान भी कृषि आंदोलन में शामिल हो गए हैं और पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली एनसीआर की सड़कों को किसानों ने एक तरह से अपना अस्थायी घर बना लिया है। लेकिन एक बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि विपक्षी दल किसान आंदोलन की आड़ में आहुति दे रहे हैं, यानी विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी किसानों के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत
और उसके किसानों के साथ विश्वासघात होगा। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका वाड्रा भी इस मसले पर सरकार पर हमलावर हैं। वह यूथ कांग्रेस ने भी कई जगह किसानों के समर्थन में मार्च निकाला। लेकिन मैं कांग्रेस के कर्णधारों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के कर्णधारों से मैं पूछता हूं, क्या वो 2019 के आम लोकसभा चुनाव को भूल गए? जिस किसान कानून पर आज कांग्रेस अपनी राजनीति की दुकान चमका रही है, इसी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने की यह बात कही थी। मैं यही बात कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के 11वें पॉइंट में साफ लिखा था, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। 12वें पॉइंट में कहा गया था कि कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे कस्बों में किसान बाजार की स्थापना करेगी, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज को बेच पाएंगे। और घोषणा पत्र के 21वें बिंदु में क्या कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे, जो विशेष आपात परिस्थितियों में लागू किया जा सके। और आज यही कांग्रेस नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर है। मैं कांग्रेस के कर्णधारों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने जो ये चुनावी वादे किए थे, क्या वो किसानों के लिए महज छलावा था? ये देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने की योजना थी? जब तक यही कृषि कानून कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के लिए हितकारी थे, आज केंद्र सरकार ने उसे कानून बना दिया, तो किसानों के लिए विनाशकारी कैसे हो गए? मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के कर्णधारों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस का यही असली चरित्र है? जब कांग्रेस की सरकार किसान बिल बनाए तो गंगा जल की तरह पवित्र, और जब बीजेपी की सरकार बनाए तो किसानों के लिए अपवित्र। और कांग्रेस के नेताओं से मेरी गुजारिश है कि किसानों के बीच भ्रम और अफवाह फैलाना बंद करें। कांग्रेस के हितों से उसके अलावा भी देखें और किसानों के हितों से खिलवाड़ ना करें। उसे अपनी गंदी राजनीति से गाली न दें। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, किसान आंदोलन की आड़ में सभी राजनीतिक दल अन्नदाताओं के अन्न पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, आरएलडी के जयंत चौधरी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने किसानों से मुलाकात की। किसान आंदोलन की सियासत की हांडी लगातार और गर्म कर रहे हैं। और अवार्ड वापसी गैंग फिर सक्रिय हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया। प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा है कि प्रकाश सिंह बादल जीवन भर किसानों के लिए लड़े हैं। उन्होंने अपना अवार्ड सरकार को सख्त संदेश देने के लिए वापस किया है। नए कृषि कानूनों की किसानों को जरूरत नहीं है, तो भारत सरकार ऐसे काले कानूनों को किसानों पर क्यों थोप रही है? देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान लौटाते हुए बादल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के चीफ और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी नए कृषि कानून के विरोध में अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया है। जबकि पूर्व हॉकी खिलाड़ी
और कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी दलों ने आपदा में अवसर खोजा है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक करने पहुंचे किसान, इन्होंने लंच ब्रेक के दौरान अपना लाया हुआ खाना ही खाया। कहा हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे, सरकार की चाय भी नहीं पिएंगे। और एक किसान नेता ने तो कहा उन्होंने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन खत्म करने को लेकर सरकार और किसान बात कर रहे हैं। किसानों को मनाने में सरकार जुटी है। वहीं किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए, किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी बनाया जाए, एमएसपी को फिक्स करने के लिए स्वामीनाथन फार्मूले को लागू किया जाए, एनसीआर रीजन में वायु प्रदूषण एक्ट में बदलाव को भी वापस लिया जाए, खेती के लिए डीजल के दामों में 50% की कटौती की जाए, देश भर में किसान नेता, कवियों, वकीलों और दूसरे एक्टिविस्टों पर जो केस हैं वो भी वापस लिए जाएं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ऐसे हल निकलेगा? हालांकि किसान संगठनों की मांग पर सरकार लिखित आश्वासन देने के पक्ष में है और इसके साथ ही सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी भी बनाना चाहती है। मेरे कहने का मतलब है कि नए सरकार कृषि कानून संशोधन के लिए तो तैयार है यह सरकार, लेकिन वापस लेने के मूड में नहीं है। और ऐसे में सवाल है कि आर पार की लड़ाई में जो बैठे किसान संगठन हैं, क्या वो मसले को हल करने में सरकार की मदद करेंगे या अफवाह गैंग के चक्कर में यह आंदोलन करते रहेंगे? और अब बात